हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द लिंक लिस्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट क्या होती है इसके बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट बताया था और कैसे हम नोट्स को क्रिएट करेंगे। कुछ डायग्रामेटिकली फॉर्म में हमने उसे डिजाइन करके बताया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा ये है कि हम नोट को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं वो सीखेंगे। नोट एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करी जाएगी, कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या यूज करने वाले हैं। क्योंकि आपने लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि आपने जब भी आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करते थे तो हम ज्यादातर एरे का यूज करा। इससे पहले जितने भी प्रोग्राम्स करे थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू अब हम ये प्रोग्राम करेंगे और इस पे भी हमने वीडियोस बना रखे हैं अगर आपने देखे हो। तो हाउ टू क्रिएट ए नोड, कॉन्सेप्ट ये है हाउ टू क्रिएट ए नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट। एक्चुअल अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा था तो मैंने ये बताया था एक नोड होती है जिसके हमारे दो पार्ट होते हैं। There is the first part is called the data part and the second part is the called link part. There's a two parts of the node. That's the data part and the link part. Data part is the simple variable just like an integer variable, and that's the link part is the pointer. पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस कंटेन करता है, तो इसलिए हमने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हमें यूज करना पड़ा है कि क्योंकि हमें बहुत सारी नोड्स को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने देखा भी होगा, फॉर एग्जांपल ट्रेन क्या होती है, कनेक्ट रहती है बहुत सारे डिब्बों से। आपने देखा होगा वन बाई वन एक दूसरे के बाद एक दूसरे डिब्बे कनेक्ट होते हैं और ज्वाइन होते हैं। लेकिन उसमें जो मूवमेंट होती है, आप कहीं से भी पीछे वाले डिब्बे से आगे आ सकते हैं, आगे वाले से पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी देखें, अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें तो ये एक ओनली द सिंगल डायरेक्शन में काम करती है। दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे हमारी क्रिएट होती जाती है, स्टार्ट से चलते हैं और एंड तक चलते हैं, या एंड इसमें होता है नल पे। कहां होता है, नल पे। ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट वाली नोड पे हमें नल मिलता है और नल को हम स्टोर कराते हैं। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, सिंपल अगर हमें एक नोड क्रिएट करनी है और कैसे हमें उसे प्रिंट कराना है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा। स्ट्रक्चर में हमने दिया स्ट्रक्ट नोड। हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट नोड जिसमें हमने दो टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करा। एक तो इंटीजर डेटा, हमें एक नोड के दो पार्टीशन चाहिए, एक तो डेटा चाहिए और एक लिंक। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, लिंक के लिए हमने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, आप इसे लिंक भी लिख सकते हैं, मैंने नेक्स्ट लिख लिया। नेक्स्ट अच्छा लग रहा है वर्ड, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। दो पॉइंटर ले लिए मैंने, एक सिंगल पॉइंटर लिया, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट एंड द डेटा मेंबर्स। तो देखिएगा नोड को क्रिएट करने का तरीका तो यह है कि हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की फैसिलिटी ये होती है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमने दो मेंबर्स लिए इसके अंदर, एक तो इंटीजर टाइप का डेटा लिया है और एक नेक्स्ट पॉइंटर को क्रिएट करा, जो किसका पॉइंटर है, इस नोड का पॉइंटर है। किसे पॉइंट कर रहा है, नोड के पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। चलिए नोड का जो नोड है ना, जो हमने नोड क्रिएट करी उसके पॉइंटर वाले को पार्ट को पॉइंट कर रहा है। अब काम कैसे करेगा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइड मेन, स्टार्ट कर देते हैं मेन से। एक्चुअली मेन से हमने स्टार्ट तो करा है, हमें एक ऐसे पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी जो इस नोड को पॉइंट करती है, नोड का इस नोड को पॉइंट करती है। तो उसे तो हम या तो हम स्टार्ट कह दें या हमने एक हेड, यानी या तो स्टार्ट एक पॉइंटर मान लो या हेड पॉइंटर मान लो, जो पहली नोड को पॉइंट करेगी। तो हमने कुछ भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए स्टार्ट मानने या हेड मानने। तो मैंने एक पॉइंटर मान लिया स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्चर को ही जो पॉइंटर हेड, और हेड में क्या डाल दिया, स्टार्टिंग में नल। देखिए हेड में अगर कोई नोड नहीं है, देखिएगा ये नोड तो मैंने बता ही रही है कि नोड अब हम क्रिएट करेंगे। तो क्या क्रिएट है, अभी नहीं क्रिएट है। तो स्टार्टिंग में हेड में क्या है, आपका नल स्टोर है। हेड में क्या है, दैट्स द नल स्टोर कर दिया हमने। अभी हमारा कोई भी वेरिएबल इसके अंदर स्टोर नहीं है, तो हेड में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में नल डाल दिया, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, कॉमा लगा के इसी के आगे एक हमने पॉइंटर
पीटीआर पॉइंट क्या करेगा, अगर आप पॉइंटर ले रहे हैं तो पीटीआर इज इक्वल टू स्ट्रक्ट, किसके लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा है, स्ट्रक्ट नोड, इसके लिए ये मेमोरी एलोकेट कर रहा है। मेमोरी एलोकेट कैसे करेगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलोक फंक्शन के थ्रू, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, देखिएगा ये आपका स्ट्रक्ट नोड आ गया। अब आपने क्या करा है, यहाँ पे ये एक पॉइंटर क्रिएट करा है, किसके लिए, नोड के लिए। अब नोड के लिए पॉइंटर क्रिएट करा, देखिए स्टार्टिंग में हेड के पास नल है, हम एक पीटीआर, एक पॉइंटर है जो पॉइंटर के लिए हमने मेमोरी एलोकेट करा ली, दैट्स द पीटीआर। इसके दो पार्ट है, देखिएगा पीटीआर के कितने, पीटीआर के लिए मेमोरी एलोकेट करा ली और किसको पॉइंट कर रहा है, नोड को पॉइंट कर रहा है। इसके दो पार्ट होंगे, एक तो डेटा पार्ट मैंने दे रखा है और एक नेक्स्ट पार्ट दे रखा है। चलिए हमने जब मेमोरी एलोकेट करा ली पीटीआर के, तो पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें पीटीआर के डेटा पार्ट में, दैट्स द डेटा पार्ट, डेटा पार्ट में मान लीजिए मैंने 40 डाल दिया, स्टोर करा दिया, दैट्स द पीटीआर का डेटा पार्ट में मैंने 40 स्टोर कर दिया, दैट्स द 40। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर 40 स्टोर हो जाएगा। और अगर हमें खाली पहले एक ही नोड क्रिएट करके दिखा दी कि कैसे हम नोड क्रिएट करेंगे, तो इसका जो नेक्स्ट है, दैट्स द पॉइंटर नेक्स्ट, तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो क्या कर दिया हमने, नल कर दिया, दैट्स द नल। यानी पीटीआर का नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। तो यानी कि हमने इसे नल फिल कर दिया। आप नल को ऐसे हम डिजाइन कर देते हैं या लिख लेते हैं। अब देखिएगा, अब हेड अभी नल को पॉइंट कर रहा है, अभी पीटीआर को पॉइंट नहीं कर रहा है इसने। अब हेड किसे पॉइंट करना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए हेड के पास, हेड के पास इसका लिंक होना चाहिए। मान लीजिए इसका एड्रेस कितना है, 1000 है, तो ये एड्रेस अब मुझे हेड को देना पड़ेगा। तो हेड को हमने क्या किया, हेड इज इक्वल टू, हेड में क्या दे दिया हमने, पीटीआर, दैट्स द हेड में क्या स्टार्ट कर दिया, नल हट के क्या चला गया, हेड के पास, हेड के पास चला गया पीटीआर, यानी कि 1000 का एड्रेस किसके पास आ गया, हेड के पास आ गया। तो दैट्स द सिचुएशन कि हमें अगर कोई नोड क्रिएट करनी है तो कैसे कैसे हम काम करेंगे। एक पॉइंटर बनाएंगे, पीटीआर उसके डेटा पार्ट में डेटा देंगे, नेक्स्ट नल कर दिया और इसका एड्रेस कहां स्टोर करा दिया, हेड पे। एक हेड पॉइंटर बनाया जो इसे पॉइंट करेगा, क्योंकि बिना पॉइंटर के काम नहीं होगा। ये एक तरह से रेलगाड़ी की तरह काम करेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, सीक्वेंस में काम करेंगे और हर किसी का एड्रेस नेक्स्ट के पास होगा। तो ये हमने एड्रेस तो कर दिया। अब हमें अगर प्रिंट कराना है तो क्या लिख दें, बस अगर प्रिंट कराना तो सिंपल आप इसमें क्या लिख दें, प्रिंट एफ लिख दें, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और क्या प्रिंट कराना होगा, पीटीआर का डेटा पार्ट। पीटीआर का अगर आप डेटा पार्ट अगर आप प्रिंट करा देंगे तो वो आपका वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो ये कुछ एक नोड क्रिएट करने का मेथड था। आप बहुत सारी नोड क्रिएट कर सकते हैं, मैंने एक पीटीआर के लिए करा है, आप दूसरा एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल बना लें, 2-3 नोड क्रिएट करें, दोनों को जोड़ के देखें कि कैसे जुड़ेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंगली लिंक लिस्ट में आपकी लिंक लिस्ट तो आपको बनाना आ गया कि कैसे हम नोड को जोड़ते हैं और कैसे हम नोड को क्रिएट करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे इसके पर्टिकुलर मेथड्स कि कैसे हम इंसर्ट एलिमेंट्स करेंगे इसके अंदर। तो इंसर्शन के लिए 3 एल्गोरिथम्स है, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो हम वहां ये सीखेंगे कि कैसे हम नोड को, अगर हमारी प्री डिफाइंड नोड्स बनी हुई है तो उसमें कैसे हम अपनी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और नेक्स्ट सिंगली लिंक लिस्ट पे हम काम करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो।